त्यांच्या जयंती निमित्तान आज मुद्दम आमचे भारतीय जनता पार्टीचे नेते बिहारचे उपमुख्यमंत्री ज्यांच्यानी भारतीय जनता पार्टीचे काम ते बिहारात बऱ्या तरेन फुडें व्हरून आज ते उपमुख्यमंत्री असतात ते मुद्दम आज या कार्यक्रमाक उपस्थित असतात। ते सरकारी कार्यक्रमाच्या निमित्तान गोंयांत आयिल्ले आणि त्यामुळे पंडित दीनदयाळ उपाध्यायजींची जी जयंती आसा आणि त्यामुळे त्यांच्यानी ठरवले की ती जयंती कार्यालयात येऊन पंडित दीनदयाळ उपाध्यायजींच्या फोटो फुलां अर्पण करप आणि त्यांच्या संदर्भातलो विचार आमचे कार्यकर्ते आसत पत्रकार माझ्या समोर दवरप म्हणून ते हांगा मुद्दम आयिल्ले आसात। हांव त्यांचे प्रदेश कार्यालयात स्वागत करता। आमचे बरोबर आमचे पक्षाचे जनप्रतिनिधी दाखवून नायकूय आसात, सगळे पत्रकार आणि सगळे प्रमुख कार्यकर्ते यांचे सगळ्यांचे स्वागत करता। और मैं विनती करता हूँ हमारे सम्राट चौधरी जी से कि ये पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जी के विचार के बारे में हमसे बात करें। थैंक यू। आज भारतीय जनता पार्टी गोवा के इस कार्यालय में इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद माननीय अध्यक्ष जी, इस मंच पर उपस्थित पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब, यहाँ पर उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथीगण, मीडिया के साथी, आज हम लोगों के परनेता सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के साथ साथ हम सदस्यता अभियान, विशेष सदस्यता अभियान की आज पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाई जा रही है। इसमें पार्टी के सभी नेता, प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे बूथ अध्यक्ष तक आज सदस्यता अभियान में सभी जगह पर लगे हुए। मैं आया था, मूलतः था जीएसटी की 2 दिनों की बैठक थी और गरीबों को कैसे जीएसटी से और रिलीफ दिए जा सकते हैं, इस पर चर्चा पिछले 2 दिनों से हम लोग कर रहे थे। कल की बैठक यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोद सावंत जी कर रहे थे और आज की बैठक रेट के ऊपर चर्चा करनी थी, तो उस बैठक की अध्यक्षता मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री के हैसियत से कर रहा हूँ। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अध्यक्ष रहा हूँ, तो मेरे लिए मेरा धर्म भी है और कर्म भी है कि पार्टी के संगठन, पार्टी की संरचना और पार्टी को मजबूत करने के सदस्यता अभियान में हम जुड़े रहे। और इसलिए भी मैं कहता हूं कि हम कमिटेड पार्टी हैं। हम जो 1951 में कहते थे, 1970 में कहते थे, वही बात आज भी कहते, हम बदले नहीं। और जब हम सदस्यता अभियान में लोगों के बीच में जाते तो ये जरूर बताना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के साथी जो देश के लोगों से कमिटमेंट करते रहे, इस देश में नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान, नहीं चलेगा 2 प्रधान। हम गठबंधन जरूर हमने किया, 77 में तो हम विलीन हो गए भारत माता को बचाने के लिए, कांग्रेस के विरुद्ध में, जनता पार्टी में विलीन। इसके बावजूद हम अपने विचारधारा को नहीं, और जब इस देश की जनता ने तय किया कि देश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी अलायंस को, एनडीए को समर्थन देने का काम 2024, 19 और 24 में किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंका। और जो जिस महापुरुष की जयंती आज मना रहे हैं, शहादत मना रहे हैं, आप समझिए कि अंतिम व्यक्ति की चिंता करने वाला हमारा प्रणेता था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी।
अंत्योदय की कल्पना, लोगों के गरीबों तक कल्याण की योजना पहुंचा। आज देश में देखिए लगभग 80 करोड़ लोगों को सीधा लाभ अनाज के मामले में हो, और लगभग 50 करोड़ लोग इस देश में आयुष्मान भारत के माध्यम से जोड़ने का काम किया गया, और लगभग 11 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से सीधा बेनिफिट किसानों को देने का काम किया गया कि वो 3 बार उनके अकाउंट में 2-2 हजार रुपया दिया जाता है कि वो अपने किसान में कीटनाशक दवाई, बिजली आपूर्ति और पानी की व्यवस्था कर सके। इसलिए मैं तो विशेष तौर पर अध्यक्ष जी को बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। कल जब मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने तुरंत कहा कि पार्टी कार्यालय आइए। मैं भी अध्यक्ष की हैसियत से रहा हूँ, पार्टी के संगठनों में विभिन्न पदों पर काम किया, लेकिन स्वाभाविक है जिस तरह इस बार पार्टी ने 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है और हम 4 करोड़ पार कर चुके, और अभी यह अभियान आज ही तक चलेगा। उसके बाद फिर दोबारा अभियान की शुरुआत। अभी तो हम बूथ पर काम कर रहे थे, अब इसके बाद हम आगे के लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या कैंपेन चलाकर हम इस अभियान को चलाने का काम करें। और हमारे लिए खुशी होगा कि गोवा जैसे राज्य से भी लाखों की संख्या में लोग सदस्यता से जुड़े, और देश में जो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इस देश में एक मजबूत सरकार का नींव रखा है। आज देश और दुनिया इसलिए हमको पहचानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मान बढ़ाने का काम। आज दुनिया में यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है तो किसी को खोजा नहीं गया, अमेरिका को खोजा नहीं गया, जापान को खोजा नहीं गया, इंग्लैंड को खोजा नहीं गया, जिसने हम पर राज किया। 200 वर्षों तक इसी भारत पर राज करने का काम, और गोवा तो और लंबे समय तक राज किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत बढ़ रहा और विश्व की शक्ति बन रहा, आप स्वयं महसूस करते होंगे कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में किसी एक नेता को खोजा गया मध्यस्थता के लिए, तो श्री नरेंद्र मोदी जी को खोजा गया। यही सबको मिलता है, और हमारे पास गर्व है कि हमारे पास ऐसा नेता है, नीति है, सिद्धांत है, और सिद्धांत से कभी भाजपा ने समझौता नहीं किया। हम जरूर गठबंधन में गए, हम इससे कभी डिफर नहीं करेंगे। गठबंधन में जाने के बाद हम सारी व्यवस्था पे खड़े होते थे, और इस देश में कंफ्यूजन लोग जरूर फैलाते हैं। आरक्षण आरक्षण आरक्षण, आप सोच लीजिए, जान भी लीजिए, इस देश में तब आरक्षण लागू हुआ है जब भाजपा या जनसंघ ने समर्थन किया। और पहली बार यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान बना रहे थे, तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उनके पीठ पर खड़े होकर इस देश में दलितों को, आदिवासियों को समर्थन कर रहे थे। और जब मंडल कमीशन लागू हुआ साथियों, तब भी पिछड़ों को, अति पिछड़ों को किसी ने समर्थन देने का काम किया, तो सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी 84 सांसद का समर्थन देकर बीपी सिंह की सरकार से मंडल कमीशन लागू किया। और इस देश में जब 70 वर्ष के बाद लगा कि स्वर्ण समाज, जो उच्च जाति के समाज के वो गरीब हो रहे हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हो गए, उनको भी आरक्षण 10% आरक्षण दिया, तो वो भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार। स्पष्ट है, हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते, किसी को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए आज गोवा के अध्यक्ष जी को विशेष तौर पर 1-2 बार मेरी मुलाकात हुई, बैठकों में भी, और जब ये राज्यसभा हो रहे थे तब भी मौका मिला इनसे बात होने की। तो मैं विशेष तौर पर गोवा के पूरे भाजपा को विशेष तौर पर शुभकामना भी देता हूं कि 2 बार से लगातार आप भाजपा की सरकार बना रहे, और आगे भी सरकार बनाए रखिए। इन शुभकामनाओं के साथ सदस्यता अभियान को
विशेष प्राथमिकता देकर यदि जो लक्ष्य था उसको 1.5 गुना लक्ष्य करने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बऱ्या तरेन मार्गदर्शन आमचे सम्राट चौधरी जी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बिहार हांणी केल्लें आसा। हांव तांकां भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशच्या वतीन धन्यवाद दिता आनी तुमकां सगळ्यांक मुद्दम टायम काडून हांगा आयले तुमकांय सगळ्यांक धन्यवाद दिता आनी हो कार्यक्रम सोंपलो म्हणून धन्यवाद।